हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनने जा रहे हैं रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी हुई कहानी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, हिंदी में सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। ये एक बेस्ट सेलर बुक है रॉबिन शर्मा की और इस कहानी में हम सीखने वाले हैं अपने लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, छोटी छोटी चीज़ों में कैसे खुशियाँ पाया जाए और अपनी लाइफ को एक बेटर ढंग से कैसे जिया जाए। इसमें हम सीखेंगे अपने माइंड को कैसे फोकस बनाया जाए, अपने लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बनाया जाए। इन्हीं चीज़ों के लिए इस किताब को लिखा गया है, रॉबिन शर्मा ने लिखा है। और अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी में हमें एक सबसे पहले एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है जूलियन मेंटल, जो अमेरिका में रहता है, पैसे से एक वकील है और बहुत ही सफल वकील है। उसके पास हज़ारों केसेस रहते हैं, वो बहुत बिजी है अपने काम में और वो बहुत ज़्यादा ही अमीर है। उसके पास अपना बंगला, प्राइवेट जेट और अपना एक ग्रेट फरारी भी है जिसके नाम पे ये कहानी लिखा गया है। और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सफल रहता है, जिसे सफल हो जाना जिसे बोलते हैं। पर एक दिन होता यूँ है कि वो अपने कोर्ट रूम में बेहोश हो जाता है और फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पे होता है। और फिर पहली बार वो फ्री टाइम में बैठा हुआ था, अदरवाइज वो अपने लाइफ में बहुत ही बिजी था। दिन भर कोर्ट रूम का ही चक्कर लगाना और काम में ही बिजी रहता था। तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि आपको हार्ट अटैक था और अब आप या तो काम पे फोकस कीजिए या तो अपने सेहत पे और अपने लाइफ पे फोकस कीजिए। दोनों चीज़ साथ साथ नहीं चल सकती है, आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो जूलियन मेंटल को पहली बार ज़िंदगी में से फ्री टाइम मिला था जब वो बैठ के अपने बारे में सोच सकता था। तो वो सोचना स्टार्ट करता है कि मैं तो इतना सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास तो पैसा की कमी ही नहीं है, फिर मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया, हॉस्पिटल तक का सफ़र मेरा कैसे हो गया। वो हॉस्पिटल में बैठ के अपने बारे में सोचता है, विचार करता है। उसके बाद वो तत्काल अपना बंगलो, अपना प्राइवेट जेट, अपना रेड फरारी वो सब कुछ बेच देता है और वो हिमालय की तरफ रवाना हो जाता है। हिमालय में एक गांव है सिवाना, जहाँ के साधु संतों का बसेरा है। वो वहाँ के लिए निकल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है योगी रमन से, जो कि एक संत हैं। जब जूलियन पहली बार उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो देखने में बहुत ही कम उम्र का लग रहा था। परंतु योगी रमन बहुत अधिक उम्र के थे, वो 100 वर्ष से भी अधिक के थे। जूलियन देख के सोचता है कि मैं 50 का हूँ, दिखता 70 का हूँ, ये 100 से भी अधिक वर्ष के हैं पर दिखते बहुत कम हैं। तो वो फर्स्ट लुक में ही इम्प्रेस्ड हो जाता है कि ये कितने अच्छे हैं, मतलब कुछ तो यहाँ मुझे ज़रूर सीखने मिलेगा। उसके बाद योगी रमन अपना क्लास ले रहे होते हैं, उस वक्त वो क्लास ले लेते हैं। उसके बाद उनका कंप्लीट होता है। उसके बाद योगी रमन जूलियन मेंटल को अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं और फिर उससे पूछते हैं तुम्हारी ज़िंदगी की क्या समस्या है। मेंटल को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि योगी रमन खुद ही उसे देख के समझ जाते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी से बहुत हताश हो चुका है, इसे लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो योगी उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। और कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि एक गार्डन है, बहुत ही हरा भरा है, चारों तरफ फूल वगैरह लगे हुए हैं। उसके बीचों बीच एक लाइट हाउस है और वहीं पे तब एक सूमो रेसलर आता है और जिसने कि एक रेड केबल पहनी हुई है, मतलब वो एक पतली सी लाल लंगोट पहनी हुई है। और वहाँ पे वो खड़ा होता है, फिर नीचे देखता है कि एक गोल्डन वॉच रखी हुई रहती है। तो सूमो रेसलर उसको उठाने ही वाला था कि तब तक उसको बेहोशी आ जाती है, वो बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ देर बेहोश रहने के बाद वहाँ ताज़े ताज़े गुलाब के फूलों से उसको खुशबू आती है और उस खुशबू को सूंघ के सूमो रेसलर का नींद खुलता, मतलब बेहोशी खुलती है। और फिर उसे एक रास्ता दिखाई देती है जो कि एक डायमंड से भरा हुआ रहता है, मतलब रास्ते में दोनों ओर डायमंड बिछे हुए रहते हैं, डायमंड चमक रहे होते हैं। सूमो रेसलर उसी रास्ते में चलते हुए जाता है और थोड़ा दूर जा ही रहा होता है, फिर वो गायब हो जाता है। बस कहानी समाप्त हो जाती है। जूलियन मेंटल को समझ ही नहीं आया कि ये क्या कहानी है, इसका क्या अर्थ है, ये तो बिना सर पैर का कहानी है। और वो यही चीज़ योगी रमन को बोलते हैं कि इस कहानी से मैं क्या सीखूंगा, क्या समझूंगा, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो योगी रमन बोलते हैं
तुम वेट करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ मैं इस कहानी के माध्यम से क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो योगी रमन फिर जूलियन को बोलते हैं कि वो जो गार्डन है, वो गार्डन हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। मतलब जैसे गार्डन सुंदर दिखता है, हरा दिखता है, फूल वगैरह लगे रहते हैं, वैसे ही हमारा माइंड भी अच्छा दिख सकता है, सुंदर दिख सकता है, शांत रह सकता है। और उसके लिए हमें करना है ओवर थिंकिंग, मतलब उसके लिए हमें ये नहीं करना है ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, टेंशन, इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये गंदगी की तरह है। हमें अपने माइंड को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। क्लीन रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बेकार चीज़ों पे ध्यान मत दो, बेकार चीज़ों को सुनो ही नहीं, अपने कान तक जाने ही मत दो। जितना हो सके बेकार की बातों से, बेकार की गप्पों से बच के रहना चाहिए। और इस तरह से हम माइंड को हेल्दी रख सकते हैं, गुड थॉट्स से भर सकते हैं। हमेशा अच्छी बातें करो, अच्छी बातें सोचो, यही सारी चीज़ें हैं। और फिर सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला लाइट हाउस। जैसे वो लाइट हाउस खड़ा है, लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस होता है समुद्र के बीच में जो एक टावर रहता है, जो शाम होने के बाद उसके भीतर की बल्ब को जलाया जाता है, लाइट को जलाया जाता है, और उस लाइट के माध्यम से उस समुद्र में चल रहे जहाज़ों को, नावों को एक दिशा मिलती है, उन्हें पता चलता है कि हमें किस ओर जाना है। इसी प्रकार हमारे ज़िंदगी में भी एक लाइट हाउस है, और लाइट हाउस हमारी ज़िंदगी का है पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, हम किस तरह से जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से बेटर होगा, क्या करने से ज़्यादा बेटर होगा, इन चीज़ों के बारे में सोचना, यही हमारे लाइफ का पर्पस है। पर्पस ऑफ लाइफ मतलब फुलफिलमेंट क्या है लाइफ का, डायरेक्शन क्या है, हम क्या चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, हैप्पीनेस कैसे आएगा, सेल्फ अवेकिंग क्या है, सेल्फ डिस्कवरी क्या है, हम लोग चीज़ों को बढ़िया तरीके से कैसे कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को लाइट हाउस के माध्यम से इस कहानी में बताया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है सोमो रेसलर, जो कि वहाँ पे आता है, कुछ देर खड़ा रहता है और फिर बेहोश हो जाता है। तो यहाँ सोमो रेसलर को एक जापानीज़ में एक फ़िलोसॉफी होती है काइजेन, मतलब जिसका मतलब होता है कभी ना रुकने वाला, उस चीज़ से यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि सोमो रेसलर का काम है कि वो डेली ही फिजिकल एक्टिविटी करे, एक्सरसाइज करे और डेली ही अपने डाइट पे ध्यान दे। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो सालों से कर रहा है फिर एक महीने के लिए छोड़ देगा, वो उसके लाइफ को अफेक्ट करेगा नेगेटिव वे में। बस यही है यहाँ पे सोमो रेसलर का एग्जाम्पल, कि हमें अपने लाइफ पे हमेशा फोकस करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट हमेशा करना चाहिए। हर छोटे छोटे चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हम नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, और एक हर छोटी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई एक कार ड्राइवर है जो ड्राइविंग कर रहा है कार, पर वो बोले कि मेरे पास टाइम ही नहीं है पेट्रोल भराने का, तो ये कोई बात ही नहीं हुआ, कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। मतलब इंसान को खुद के लिए टाइम निकालना ही होता है, अपने लिए टाइम निकालना होता है, अपना मेंटली और फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ये सोमो रेसलर के मतलब उसके द्वारा बताया गया है कि वो जैसे उस टाइम गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो वही कि हम लोग को भी अपने लाइफ में हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए, सेल्फ इम्प्रूव करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए उन कामों के लिए जिन कामों से हम बेटर हो सकते हैं, हमें खुशी मिल सकती है, हमारा लाइफ में कुछ बेहतरीन हो सकता है। तो हो गया थर्ड पॉइंट। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, रेड केबल, यानी वो पतली लाल लंगोट जो उस रेसलर ने पहनी हुई थी। इसके माध्यम से हमें ये बताया गया है कि इसमें जैसे पतले पतले तारों को, धागों को जोड़ के एक बड़ा लंगोट बनाया गया है, वही हमारे ज़िंदगी में छोटी छोटी सेल्फ कंट्रोल को जोड़ के बड़ा चीज़ बनाया जाता है। वर्कआउट हम लोग डेली कर सकते हैं, डाइट, डिसिप्लिन, ये सब मेंटेन कर सकते हैं, और ये सब करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। छोटे छोटे डिसिप्लिन है, जैसे कि अगर सुबह का टाइम हो कि हमें 4 बजे सुबह उठ जाना है, तो उठ ही जाना है, वो एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि हमें इस टाइम उठ जाना है, इस टाइम हमें पढ़ने बैठना है, इस टाइम हमें खाना खाना है। ये छोटे डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, तब जाके लाइफ फिजिकली मेंटली ज़्यादा बेटर रहेगा। यही हमें फोर्थ पॉइंट से बताया गया है, जो कि है रेड केबल। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, जो है गोल्डन वॉच, जो सोमो रेसलर को दिखता है, वहाँ नीचे एक गोल्डन वॉच है। तो वही कि गोल्डन वॉच से हमें बताया गया है कि लाइफ में हम लोग सबके पास एक लिमिटेड टाइम है 24 आवर का, सबके पास यही टाइम है। इसी में कोई सक्सेस होता है, कोई अनसक्सेस रह जाता है, कोई अपना बहुत बेटर लाइफ, बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा होता है, कोई दुखी हो जाता है, दुखी उसका ज़िंदगी बीत जाता है।
तो वही में बताया गया है कि इसी 24 घंटे का हमें बेस्ट से बेस्ट यूज करना है। हमें हमेशा प्रेजेंट में सोचना चाहिए, फ्यूचर का बहुत अधिक चिंतन नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चिंतन करने से भी कुछ नहीं होगा। बस हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए डेली कि मुझे ये चीज़ इन समय पर कर लेनी है, और अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और बस हो गया। उसके बाद अपने प्रेजेंट में जियो, अपना प्रायोरिटी सेट करो कि मुझे किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। 24 आवर का हम मतलब यही 24 आवर सबके पास है, इसी का हमें बेस्ट इस्तेमाल करना है, यही गोल्डन वॉच से बताया गया था। उसके बाद 6 पॉइंट है द रोज। सुमो पहलवान जब बेहोश हो जाता है और रोज की खुशबू से उसका नींद खुलता है, वही। तो रोज को हमारे कहानी में बताया गया है काइंडनेस और सेल्फनेस, मतलब सेल्फलेसनेस। मतलब हमें अपनी ज़िंदगी में काइंडफुलनेस होना चाहिए, हमें अपने अंदर ये दया भाव रखना चाहिए, यही हमारे अंदर की खुशबू है। इसी से हम एक बेहतर इंसान बनेंगे कि हम सेल्फलेसनेस होकर किसी का भी हेल्प करें, दूसरे का बात सुने, दूसरे का हेल्प करें, मदद करें, दूसरे के प्रति दया भाव रखें। यही हमारे अंदर की महक है जो हमें जीवित रहेगी लंबे समय तक, जो हमें खुशबू देने का काम करेगी रोज़। और फिर हम सबसे आखिरी पॉइंट पे आते हैं जो है द पाथ ऑफ डायमंड। जब सोमो को एक पाथ ऑफ डायमंड दिखता है, वो जहाँ चलते चलते वो गायब हो जाता है। तो द पाथ ऑफ डायमंड से हमें बताया गया है कि जैसे डायमंड्स भी रहते हैं, छोटे छोटे डायमंड रहते हैं चारों तरफ बिखरे हुए रास्ते में। तो वही है कि हमें छोटी छोटी खुशियों पे ही हमें चलना चाहिए, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। फिर एक दिन हम ऐसे ही ज़िंदगी हमारा कट जाएगा, गुजर जाएगा, हम भगवान के पास चले जाएंगे, मतलब बुढ़ापा आ जाएगा। तो हमें ज़िंदगी भर इन छोटी खुशियों का पीछा करना चाहिए, छोटी खुशियों पे ध्यान देना चाहिए। मतलब बड़े बड़े अचीवमेंट करने के लिए, सक्सेस होना, अचीव करना कोई चीज़, ये तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन इनके साथ ही छोटी छोटी खुशियों पे भी ध्यान देना चाहिए। मतलब फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम होना, ये छोटी खुशियाँ हैं। हमें अपने लाइफ में म्यूज़िक सुनना अपने पसंद का, अपने पसंद की जगहों पे घूमने जाना टाइम निकाल के, अपने पसंद के दोस्तों के साथ बैठना, बातें करना, यही छोटी खुशियाँ हैं, यही बाद में जाके याद आती है। तो इन्हीं खुशियों पे फोकस हमें करना चाहिए, इन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यही बताया गया है लास्ट में 7वां पॉइंट, और इसी तरह से ये कहानी समाप्त हो जाती है। और जूलियन मेंटल को भी अब समझ में आ चुका है कि वो लाइफ में क्या मिस कर रहा था, और उसे किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वहाँ से वो चला जाता है अपने देश अमेरिका वापस। फिर वो वहाँ जाके देखता है कि उसका जो असिस्टेंट है वो वहाँ पे वही परेशान वाला ज़िंदगी जी रहा है, बहुत भाग दौड़ कर रहा है। फिर जूलियन मेंटल उसे भी ये सारी चीज़ें बैठ के बताता है और समझाता है, और इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और इस कहानी को और बेटर से अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, सीखने के लिए आप इस कहानी को खुद पढ़ सकते हैं। ये इसकी बुक फ्लिपकार्ट पे और बाकी अदर साइट्स पे भी अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। अपने लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए, कैसे अच्छा बनाया जाए, और प्रॉपर टेक्निक्स लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए। मतलब हमें कितने देर तक डीप ब्रीथ करना चाहिए, कितने देर तक पढ़ना चाहिए, कितने देर तक एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना चाहिए, कितने देर तक क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे फोकस करके इस बुक में लिखा गया, डिटेल में बताया गया है, जो कि मैं इस कहानी में ज़्यादा मेंशन नहीं कर सकी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता। तो आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, बेटर लाइफ चाहते हैं, तो इस किताब को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।